अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो काफ़ी दिन के बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो 4 को सबको जैसे पता है कि ID1 का एग्ज़ाम चल रहा था, 4 को मैंने सबमिट किया क्योंकि 5 लास्ट डेट थी, लेकिन 4 को मॉर्निंग में मैंने सबमिट कर दिया था क्योंकि कहते हैं कि जल्दी सबमिट करना चाहिए, कभी कभी सर्वर डाउन चला जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, अगर लेट हो जाए तो आपका फिर पंगा बन जाता है। तो उसके 6 दिन के बाद ही मुझे मेल आ गई थी कि आप डेट सेलेक्ट करें, आप इंटरव्यू की ID1 की जो प्रोफेशनल इंटरव्यू रहता है। तो मैंने कोशिश कर रहा था 13 से 26 थी, लेकिन 26 की डेट में सेलेक्ट करना चाह रहा था लेकिन नहीं हुई, और 24 की इवन रात को 1 बजे मुझे ईमेल आई, सुबह ही 6 बजे मैंने ट्राई किया तो पहले ही लोग ले चुके थे। तो 24 की मैंने डेट सेलेक्ट की और उसके बाद 23 को शाम को मुझे थोड़ा काम निकल आया तो मैंने ईमेल की कि डेट मेरी चेंज करो। तो फिर डेट हमारी सिलेक्ट हुई 27। तो 26 को फिर उन लोगों की तरफ से मुझे मैसेज आया कि जो ट्रेनर हैं वो इमरजेंसी के लिए थोड़ा एक दो निकल गए हैं, वेकेशन निकल गए हैं, तो आप 28 कर लो। मैंने बोला भाई 28 को तो मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो फिर 30 सेलेक्ट हुई आज का दिन। तो सीन क्या हुआ, ड्यूटी पे गया मैं। वैसे ये काफ़ी दिन से मैं स्टडी कर रहा था, आँखों का भी लेट नाइट तक भी कर रहा था क्योंकि जो पार्ट 1 था वो सिनेरियो बेस्ड था, तो वो तो चलो थोड़ा सिंपल था, हो गया। जो बाकी थे वो तो सारी रिसर्च थी, इधर उधर से थी, सारा कुछ उठा के मैंने जो कुछ डाला हुआ था चीज़ें। दूसरा जो था वो भी पार्ट ठीक था, लेकिन 2 पार्ट ऐसे थे जो मैंने उठा के सारे डाले हुए थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। फिर स्टडी भी करनी पड़ी क्योंकि इंटरव्यू का कुछ आइडिया नहीं था। एक दो दोस्तों से पूछा था किस तरह का इंटरव्यू होता है, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था। तो लेकिन जो सोचा था लेकिन वैसा नहीं हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट था सीन। तो इंटरव्यू कुछ कोई कहते थे कि यार इंटरव्यू थर्ड पार्टी ले रही है, कोई कहता है ये गोरा होगा, साथ में कुछ निबोश का इन्वॉल्व होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो एक ही सिर्फ QHC जो इंटरनेशनल था उनका कोई सीनियर बंदा था, ट्रेनर था, जिन्होंने इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू जनाब 12 बजे का टाइम था, तो मेरे ख्याल में मैं 12 बजे ही आया, वो पहले से ही वेट कर रहा था। जैसे जूम कॉल पे मैं गया हूँ तो ऑलरेडी वो था। तो डिस्कशन हुई है, स्टार्ट हुई है, हेलो हाय हुई है उनके साथ। तो उन्होंने पूछा कि क्योंकि मैं जैसे यूनिफॉर्म में आया था जॉब से, वही उसी में मैंने जूम पे कॉल की। तो उन्होंने सबसे पहले डिस्कस की कि हाँ भाई क्या करते हो, क्या नहीं है, क्या आपका ट्रेड है, क्या आपका प्रोफेशन है। पहले तो खैर उन्होंने आईडी वगैरह चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं आपकी। पहले मैंने लाइसेंस निकाल के दिखाया पाकिस्तान का, तो फिर मैंने अपनी नेशनल आईडी दिखाई, तो उसने बोला ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट हुई कि क्या करते हो, तो उसे बताया मैं कहाँ जॉब करता हूँ, किस कंपनी में हूँ। उसे ये भी बताया कि वो अभी UAE से इंटरव्यू करा था, मैंने कहा UAE में बताया हमारी कंपनी का काम है वहाँ पे। तो फिर उसने सिर्फ यही क्वेश्चन शुरू किए कि आप जहाँ काम करते हो तो मॉर्निंग से लेके शाम तक की आपकी क्या रूटीन है। तो वो मैंने उनसे शेयर की कि मॉर्निंग में हम क्या करते हैं जाके, जैसे कि एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ और, बस जैसे जो हमारा एक रूटीन होती है मैंने वो इससे शेयर की जो नॉर्मली हमारी रूटीन रहती है। फिर उसने डिटेल पूछी कि कितने वर्कर हैं आपके वहाँ पे, आपके सेफ्टी कितने हैं, आपके सुपरवाइज़र कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, और ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ये वो हर एक चीज़ डिटेल में यही उसने पूछी, जो मेरी थी मैंने वही से बताई। उसके बाद आ जाते हैं जनाब कुछ पेपर के एक दो क्वेश्चन उसने मुझसे किए, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैं अटक गया उस पर। तो मैंने कहा, उसने सिर्फ शॉर्ट वर्ड्स में मुझे सिर्फ एक पूछा, 3 जो हैं 3 वर्ड मुझे उसने इसे बताए। उसने कहा व्हाट इज़ CSF। तो मैंने बोला कि इतना लेंथी था पेपर, तो इसमें मुझे थोड़ा सा आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन पूरा बताइए ताकि मैं उसको समझ सकूं, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी था तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। तो उसने बोला हाँ यस यस यस। फिर उसने दोबारा मुझसे रिपीट किया, तो कहता अच्छा रुको मैं ये पेपर डाउनलोड कर लूँ, मेरे पास एक्सेस है, मैं देख लेता हूँ वहाँ पे आपने आंसर क्या दिए हुए हैं, फिर उसके मुताबिक मैं देख के आपसे पूछता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो 2 से 3 मिनट वेट किया। उसने पेपर पता नहीं डाउनलोड किया या नहीं किया, ये खुदा जाने, लेकिन उसने जो बोला। तो उसके बाद में उसने फिर मुझे ये एक क्वेश्चन और पूछा, सोशल फैक्टर का पूछा, और उसके बाद फिर उसने मुझसे साइट के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि जहाँ आप काम कर रहे हो अगर कोई इमरजेंसी वहाँ पे हो जाए तो फिर आप क्या करते हो। मैंने उसे बोला था कि मैं आरामको रिफाइनरी में काम कर रहा हूँ, तो मेंटेनेंस ग्रुप में काम कर रहा हूँ। तो उसकी मैंने सिचुएशन उसको सारी मैंने बताई। तो उसने बोला अगर इमरजेंसी में कुछ मेजर कोई थिंग हो गया, जो आपके मैनेजर हैं वो कहाँ बैठते हैं, तो किसको आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो उसको बताया। मैंने कहा भाई UAE में है, तो अगर कुछ मेजर थिंग होती है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं और वो पहुंचते हैं। अगर उन्होंने बोला कोई क्रिटिकल जॉब होगी तो उसके हवाले से आपकी क्या प्लानिंग चलती है, तो उसके हवाले से बताया। तो बस 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो उन्होंने मेरे एग्ज़ाम के हवाले से पूछे।
और बाकी जो क्वेश्चन थे सारे आउट ऑफ दी वो चीज़ें थी, कोई उसके मतलब रिलेटेड नहीं थी। लेकिन मेरा शुरू में उसने बोला कि आपका इंटरव्यू जो है वो 1 घंटे तक वो चलेगा, पूरा 1 घंटा चलेगा, तो आप डिटेल से सारी चीज़ें बताओ। क्योंकि मैं जो उस पॉइंट ऑफ द व्यू से मैं बात कर रहा था, जो भी था मैं उसको जिस तरह की चीज़ें थी वही मैं डिस्कशन सिर्फ कर रहा था। तो फिर डिटेल से उससे 2-4 चीज़ें उसको बताई, उसको सिर्फ मेरे काम के एक्सपीरियंस से। तो भाई यही कुछ था। 24 से 25 मिनट इंटरव्यू चला है और उसने बोला ओके थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, और इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैंने दिया है, तो मैं उसमें तो 100% श्योर हूँ कि उस पर तो मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। तो अगर अभी इंटरव्यू का क्या है, क्या उनका देखना है, वो क्या सोचते हैं क्या देखते हैं, वो अभी कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जो 1-2 दोस्तों से मैंने मशवरा किया था इंटरव्यू से पहले किस तरह का इंटरव्यू होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम, हाँ 1-2 कुछ चीज़ें और भी उन्होंने पूछी थी कि ये इंटरव्यू सॉरी ये जो आपने प्रिपरेशन या इंटरव्यू एग्ज़ाम सॉरी जो आपने दिया है, तो ये किस तरह से कितना टाइम आप डेली देते रहे हो। तो वो मैंने उसको बताया था कि 2 घंटे मैं डेली देता रहूँ, और जुमे को मुझे छुट्टी होती है तो 5 घंटे मैंने जुमे को मैंने दी है, तो नॉर्मली। तो उसने वो फिर मुझसे पूछा कि क्या मुश्किल आई, आपको सीखने को क्या मिला इसमें आईडी में, आपने आईजीसी किया हुआ है। मैंने कहा आईजीसी मैंने ऑलरेडी किया, वो सिंपल था, मुझे बड़ा मज़ा आया था वो उसमें करके। उन्होंने बोला आईडी 1 में आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला, तो उसमें मैंने को 2-4 पॉइंट उसे बताए थे। तो फिर उसने मुझे एक और क्वेश्चन पूछा कि ये जो आपने अभी ये आईडी 1 का जो एग्ज़ाम सबमिट करवाया है, इसमें सबसे मुश्किल आपको किस में पेश आई। तो मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि आप वो बताना कि मुश्किल कि जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है उसी के बारे में उसको बताना, कि जैसे कि सिनेरियो था वो मुझे बहुत आसान लगता था, तो मैंने सिनेरियो के बारे में बताया कि वो थोड़ा मुझे उसमें कैलकुलेशन का थोड़ा इशू आया। तो उसने फिर मुझसे पूछना शुरू कर दिया, तो फिर कैलकुलेशन कहाँ से आपने करवाई, तो किस तरह से आपने की। तो फिर मैंने बोला मैंने ज़ोर दिया, मेहनत की, फिर कोशिश की, उसे निकाला मैंने। तो ये डिस्कशन हुई है। और बाकी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा, कोई पूछना चाहेगा, मुझसे पूछ सकता है इसके हवाले से, कोई और मालूमात लेना चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों को पता है, कौशी ब्लॉग के नाम से है, KASHIIVLOG, तो वहाँ पे आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियो हम जो हमारी जर्नी चल रही है सेफ्टी फील्ड में, ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे साथ साथ में। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आप बस इतना ही था। तो बाकी कुछ क्वेश्चन होगा किसी भाई के पास तो वो पूछ सकता है आके। तो अपना ख्याल रखिएगा।